Hello friends, myself Vandana Yadav and currently I am working as a legal intern with Lexis and Company। और आज हम बात करेंगे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के बारे में। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी की बैकबोन होती हैं, क्योंकि अगर वो अपना काम नहीं करेंगी तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। इफ़ दे डोंट इंश्योर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, then the public won't be able to do its own work. So India has many law enforcement agencies, some of which are under the state government and others are under the central government. Example CBI, RAW, BSF, National Investigation Agency, NSG and many more. और इन्हीं का पार्ट होती हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। हम इन्वेस्टिगेशन टर्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द टर्म इन्वेस्टिगेशन इज़ अ स्टेप बाय स्टेप इंक्वायरी। इट इज़ बेसिकली द फाइंडिंग ऑफ फैक्ट एंड देन रिपोर्टिंग इट। कुछ ही महीनों पहले सुशांत सिंह राजपूत की डेथ की केस की जांच की जा रही थी और इसमें तीन सेंट्रल लेवल की एजेंसीज इन्वॉल्व थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे इन्वेस्टिगेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीबीआई को दी थी। व्हाट्सएप चैट के थ्रू जब ड्रग अब्यूज़ की बात सामने आई थी तब एंट्री हुई थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, और उसके बाद आगे जाकर जब पैसों के घोटाले की बात सामने आई तो एंट्री हुई थी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की। तो आज हम इन्हीं तीन सेंट्रल लेवल एजेंसीज़ के बारे में बात करेंगे, द एनसीबी, द सीबीआई एंड द ईडी। Let us start with NCB, Narcotics Control Bureau. It was established in 1986 in Delhi and it is affiliated with the Ministry of Home Affairs. Currently उसके चीफ हैं राकेश अस्थाना। NDPS Act 1985, that is the Narcotics, Drug and Psychotropic Substances Act. NCB was made in order to fulfill the objectives of this act. Article 47 of the Constitution, which comes under the Directive Principle of State Policy, contains the objectives of this act, which gives the duty of prohibition of illegal drugs and drinks to the state. If we believe the report of AIIMS, तकरीबन 5 करोड़ लोगों ने कैनबिस या ओपिएट कंज्यूम किया है। और अगर स्टेट्स की बात करें तो पंजाब, असम, सिक्किम, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, दीज आर द स्टेट विच रैंक द हाईएस्ट इन द केसेस ऑफ ड्रग अब्यूज़। लोगों का यह कहना है कि अगर इंडिया को इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग की लड़ाई जीतनी है तो उसे सबसे पहले अपनी इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को सेव करना होगा, क्योंकि सप्लाई चेन हम वहीं से तोड़ पाएंगे, कट कर पाएंगे। इससे रिलेटेड एक छोटी सी बात है कि इंडिया में जैसे सेक्स एजुकेशन एक टाबू है, उसी तरह ड्रग अवेयरनेस भी एक टाबू टॉपिक है। आप स्कूल्स की बात छोड़िए, अगर हम कॉलेजेस में भी देखें तो कॉलेजेस में भी ड्रग अवेयरनेस के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जाता है, जबकि कॉलेजेस के बच्चे सबसे ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ के शिकार होते हैं। इस तरह की अवेयरनेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कॉलेज स्टूडेंट्स को है, क्योंकि अगर रिपोर्ट्स की माने तो इट इज़ द यंगर जनरेशन विच नीड्स इट द मोस्ट, क्योंकि इनकी एज में बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, इनके करियर इश्यूज़ होते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, एक्सेट्रा। अगर हमें सोसाइटी से किसी भी छोटे या बड़े ईविल को दूर करना है तो सबसे पहले हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये ईविल एग्जिस्ट करता है। और अगर हम इंडियन सोसाइटी और मेंटालिटी की बात करें तो यहाँ पे शेमिंग का गिल्टी प्लेजर खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड ऑल्सो आई थिंक इसको दूर करने के लिए वी नीड एजुकेशन। So now let us come to the functions and the powers of NCB. NCB works with CBI, state police departments, the CEIB, that is the Central Economic Intelligence Bureau, the Customs and Central Excise, and other intelligence and law enforcement agencies. If we talk about international obligations, so illicit trafficking के against बहुत सारे UN conventions इंडिया ने साइन किए हैं, जैसे कि 1961 का UN कन्वेंशन ऑन द नारकोटिक ड्रग्स, 1971 का UN कन्वेंशन ऑन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, 1988 का UN कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नारकोटिक ड्रग्स और 2000 का ट्रांसनेशनल क्राइम कन्वेंशन। सेंट्रल गवर्नमेंट की मेन ओके, नाउ लेट अस कम टू CBI. Let us move towards CBI, Central Government की main investigation agency. So around 1941, it was during the World War II, the Special Police Establishment बनाई गई थी to investigate the cases of corruption. Later, Santhanam Committee was constituted on the prevention of corruption, which recommended the establishment of the CBI.
Earlier, CBI was under the Ministry of Home Affairs, but presently it is under the Ministry of Personnel and Training. इसके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले सबसे ऊपर आता है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, उसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और उसके अंडर आती है CBI. CBI comes under the Ministry of Personnel and Training, which comes under the Prime Minister's Office. लेकिन जब भी CBI किसी भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मैटर के साथ डील करता है तब वो इस मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है. इट कम्स अंडर द चीफ the Central Vigilance Commission, that is the CVC. There are three main divisions in the CBI. The first is Economic Offences Division, the second is the Anti-Corruption Division, and the third is the Special Crime Division. CBI investigates the crimes of very serious nature which have either national or international importance. इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पर CBI उन केसेस को भी देखती है विच आर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस. CBI के हेडक्वार्टर्स हैं दिल्ली में. प्रेजेंट डायरेक्टर हैं सुबोध कुमार जायसवाल और मिस्टर DP कोहली को इसका फाउंडर कहा जाता है. ही सर्व्ड एज अ डायरेक्टर फ्रॉम 1963 to 68. 2012 में CBI को राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर कवर किया गया था, बट अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो इट इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम RTI. इंटरपोल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ल्ड वाइड क्राइम, उनके लिए इंडिया में टच पॉइंट CBI है विच एक्ट्स एज अ नेशनल सेंट्रल ब्यूरो. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के में CBI का बहुत बड़ा रोल रहा है, चाहे वो भनवरी देवी मर्डर केस हो या फिर सत्यम स्कैम हो. बट लाइक एवरी अदर ऑर्गेनाइजेशन इसकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी अपनी ऑटोनॉमी और इसकी अपनी इंडिपेंडेंस. इफ़ वी गो बैक टू अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट in Vinita Narayan versus Union of India, in this case Supreme Court questioned the autonomy of CBI. This case is related to the Hawala scam which involves high officials and bureaucrats. इस केस में ये सामने आया कि गवर्नमेंट के जो एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं उनके अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता है और ये केस फाइल किया गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड कोर्ट्स CBI has failed on its responsibility to investigate the allegations of public corruption, unquote. Also, the Supreme Court issued guidelines to ensure CBI's autonomy and put it under the CVC, the Central Vigilance Commission, for supervision. If we talk about the former directors of CBI, Alok Verma और रंजीत सिन्हा, तो abuse of authority इनके नाम अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी या फिर करप्शन के चार्ज आते रहे हैं कॉन्स्टेंटली. कोलगेट स्कैम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने CBI पर कमेंट करते हुए कहा था दैट इट इज़ लाइक अ केस्ड पैरट. जो भी गवर्नमेंट पावर में होती है CBI उनके इन्फ्लुएंस में होता है या उनके हाथ की एक कठपुतली बन जाता है. लेट अस कम टू द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ CBI. प्राइम मिनिस्टर इज़ द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमिटी. Leader of opposition of Lok Sabha is the second member or the leader of single largest party of Lok Sabha, and there is Chief Justice of India or any other judge of Supreme Court recommended by the Chief Justice of India. Coming to our third central level agency which is the ED, the Enforcement Directorate. इसका मेन काम है इकोनॉमिक क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करना एंड दिस इज़ द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी. One leading case of ED was INX media scam which was handled by CBI and the ED together. 2G scam, Yes Bank scam, Mumbai Airport Development scam. The Enforcement Directorate is affiliated with the Ministry, with the Department of Revenue of the Ministry of Finance. The headquarters is in Delhi and the current director is Sanjay Kumar Mishra. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मेन काम होता है FEMA प्लस PMLA के लॉज को इन्फोर्स करना. FEMA इज़ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड PMLA इज़ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. इसके साथ ही ED FEO फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंसेस एक्ट प्लस कॉफ़ी पोसा एक्ट के लॉज या प्रोविजंस को भी इन्फोर्स करता है. इसकी हिस्ट्री पे आते हैं. तो FERA फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंडर एक्सचेंज कंट्रोल लॉ वायलेशन को कंट्रोल करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर एक बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट और 1957 में दिस बॉडी वाज रीनेम्ड एज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट.
एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. Enforcement Directorate can impose a penalty up to 3 times the amount which is involved in the scam, and the PMLA Act, the Prevention of Money Laundering Act के under ED has the power to attach the property and also to seize it. So this was all for today. Thank you.